हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और ये टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती हैं, वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? कोश विषयक मॉडल, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, विधा मॉडल या कार्यात्मक मॉडल? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है। तो भाई बिल्कुल फ्री में अगर आपको सीटेट एग्जाम निकालना है, ओरिजिनल कंटेंट अगर आपको चाहिए तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो यहां पे करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती हैं, वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? कोश विषयक मॉडल। ठीक है, विधि का अनुसरण कर रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं आप सभी को बताया कि वो बिल्कुल ओरिजिनल पीवाईक्यू होते हैं। ये 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रैक्टिस आपको सिर्फ पीवाईक्यू की ही करना है। ऐसे अरे गरे किसी बुक से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से प्रवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, ब्रूनर, नॉम चॉम्स्की? फटाफट जवाब दीजिए, गोली की रफ्तार से उत्तर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से प्रवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? नॉम चॉम्स्की हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान का विकास होना चाहिए, स्वनिम ज्ञान का विकास, अकादमिक भाषा का विकास, संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास, यही उद्देश्य होना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, और सीटेट एग्जाम को भाई उड़ाना है, धुआं धुआं करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करिए आप लोग डेली। चलिए अगला प्रश्न, क्रेशन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर? फटाफट जवाब दीजिए, गोली की रफ्तार से उत्तर दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो यहां पे न्यून प्रभावात्मक फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम यानी कि असमान की पहचान करना है। पहला क्या कह रहा है कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अंतःव्यक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, या भाषा समाज में स्थिर बनाने का साधन है? फटाफट जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डेली जो हमारे चैनल पे क्लास होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और आप लोगों के लिए जो है मैं टैग वर्ड की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि सिर्फ आप टैग वर्ड की सहायता से 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भाई, 30 से 35। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो वो वीडियो आपसे नहीं छूटनी चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बताइए इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए।
बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे पहला प्रश्न आपका, यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण के, कार्य आधारित भाषा शिक्षण के, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण या सहयोगात्मक शिक्षण? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? बहुत अच्छे भाई। तो ये सहयोगात्मक शिक्षण के हैं, आधारभूत तत्व हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रावधान, वाक्यगत रचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना या तनाव मुक्त परिवेश का सृजन? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे तनाव मुक्त परिवेश का सृजन हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए जो है कौन सा सहायक है? लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन या रूब्रिक? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है? इसमें रूब्रिक हो जाएगा यहां पे, ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, सामान्य या विशिष्ट कार्य आधारित? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे आपका जो है समग्रतावादी हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा सहायक यही होगा, समग्रतावादी। अगला प्रश्न, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान से आपको देखना है। पहला कथन है कि गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यक्ष की संभावना बढ़ जाती है। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की जो है प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में क्या ये दोनों कथन सही हैं या नहीं है? बताइए। तो दोनों भाई सही हैं, ए व बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? अभी हम गद्यांश और काव्यांश को भी देखेंगे, ठीक है, तो पूरी वीडियो जरूर देख के जाना और लास्ट में कमेंट भी करके जाना कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। और आप लोगों का जो है स्ट्रीम क्या है, मतलब एसएसटी लिए हैं या मैथ साइंस लिए हैं, तो उसके भी क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका स्ट्रीम क्या है, आप क्या सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, जरूर से जरूर आप बताना। तो यहां पे जितने भी लोग जो है पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला दूसरा तीसरा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो यहां पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है कि अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही हैं? परामर्श कोश, कार्य आधारित भाषा से शिक्षण या विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया? फटाफट जवाब दीजिए।
तो यहां पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती हैं। उन रूब्रिक की पहचान आपको करना है, बताइए। तो यहां पे सामान्य रूब्रिक हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूब्रिक। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं, अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही हैं और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यहां अध्यापक क्या कर रहे हैं, बताइए। विद्यार्थियों को मदद दे रही है वो। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ये आ गया है गद्यांश और यहां पे आ गया है प्रश्न। प्रश्न क्या है यहां पे देखिए कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार है क्या। यहां पे कोयल और कौवे में अंतर का आधार क्या है, रंग, वाणी, व्यवहार, कर्म। अब यहां पे आप जो है गद्यांश भी देख सकते हो, ये प्रश्न भी लिखा हुआ है, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और डेली क्लास का टाइम पता है ना, मॉर्निंग में 9:30 बजे और दोपहर में 2:30 बजे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पे आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे कि वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है, मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो यहां पे क्या है प्रश्न, कोयल और कौवे में क्या अंतर है, वाणी का अंतर है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, सफल या असफल या प्रभावशील या अनमोल। चलिए गद्यांश को देखिए, फिर बताइए सभी लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भाई, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बताइए सब लोग। सफल हो जाते हैं। ठीक है, सफल हो जाते हैं। इसको आप बिना गद्यांश को देख के भी उत्तर बता सकते थे। अगला प्रश्न यहां पे देखिए कि मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या, दुर्भावना, भय, सद्भावना, अनेकता, क्या होता है, बताइए सब लोग। बताइए सब लोग, मृदु बोलने वाले से जो है समाज में क्या बढ़ती है। ये गद्यांश देखिए और फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। सद्भावना बढ़ती है, क्या बढ़ती है, सद्भावना। ठीक है, यहां पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे, रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है, बताइए। ये गद्यांश है और उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है, खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है, बताइए। मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है किसमें।
औषधि और तीर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, मीठी वाणी बोलने का वाले का जो है समाज में क्या होता है? अनादर होता है, कष्टप्रद जीवन होता है, आदर होता है या बहिष्कार होता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, आदर होगा भाई उसका। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, व्यापक का अर्थ क्या होता है? व्यापक का अर्थ विस्तृत होता है, ध्यान देना, विस्तृत। ठीक है, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है क्या? तो मधुर का क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे, अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? अमृत का हलाहल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये अब आ गया है भाई काव्यांश, और ये प्रश्न आपका है कि कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? बताइए, कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? पढ़िए काव्यांश को, फिर बताइए कवि किसको छोड़ने की बात कर रहा है? तो कवि वैराग को छोड़ने की बात कह रहा है। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहां पे क्या है कि कवि किसके समान जीने को कहता है? बताइए, पढ़िए भाई, आप लोग काव्यांश को पढ़िए, बताइए कि कवि किसके समान जीने को कहता है? बताइए सब लोग। विजयी व्यक्तियों के समान जीने को कहते हैं कवि इसमें। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है? बताइए, भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है? कितनी ही मुसीबत आ जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपयोग करते हैं? सुखों का, दुखों का, स्वतंत्रता का या परतंत्रता का? स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो इसमें जो है कवि आन बान की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अनय का अर्थ नहीं होगा क्या? अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अनय का अर्थ जो भी ना हो, ये आपके सामने काव्यांश है, वीडियो को रोक करके इसका उत्तर जरूर बताना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भाई, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब ही कर लेना, क्योंकि आपको सीटेड पास होना है हर हाल में। ठीक है, तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपना स्कोर जरूर बताना, और भी क्लासेस जाके प्लेलिस्ट में देखिए। थैंक यू सो मच।